श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आपका हमारी स्टोरी टाइम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की भावुक और सबक देने वाली कहानी शुरू करते हैं। मैंने अपने बेटे से कहा था, बेटा मुझे अपनी बहू और पोते को देखना है, इसलिए हम अहमदाबाद आ रहे हैं। तुम स्टेशन पर हमें लेने जरूर आ जाना। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो बेटा हमें लेने नहीं आया और बहू ने फ़ोन उठाते ही रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया। फिर हम जब गांव लौटे और जो कदम उठाया उसकी खबर पूरे देश में फैल गई। जब ये बात बेटे बहू तक पहुंची तो उनकी दुनिया हिल गई। बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ मैं आपका बेटा राजेश हूँ। आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। कम से कम एक बार तो बहू और मेरे से पूछ लेते। तब शांताबेन ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, हमारा कोई बेटा बहू नहीं है। मैं तुझे जानती तक नहीं। तू गलत पते पर आया है। जैसे आया है वैसे ही चला जा। शांताबेन ने सिर्फ इतना कहा। लेकिन कांतिलाल मन में बुदबुदाए, तेरी कोई गलतफहमी हुई है। हम निसंतान हैं। हमारा कोई बेटा नहीं। तू गलत लोगों से मिलने आया है। जब अपने मुंह से माँ के ऐसे शब्द राजेश ने सुने तो उसे बहुत बुरा लगा। आखिर उस बूढ़े माँ बाप ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि अपने सगे बेटे बहू को ठुकरा दिया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल कांतिलाल और शांताबेन मूल रूप से मेहसाणा के रहने वाले थे। मेहसाणा की काली भूरी मिट्टी और उस मिट्टी में लहराते अंगूर के बगीचे उनकी पहचान थे। वे खानदानी अमीर थे। कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। उनकी सोच थी कि इतनी मेहनत करो कि किसी से उधार न लेना पड़े और जी जान से माँ बाप की सेवा करो। उन्हें कभी दुख न दो। दोनों इतनी कमाई करते थे कि लाखों रुपये महीने में भी पीछे छूट जाएं। उनका इकलौता बेटा राजेश था, जिसे बचपन से बहुत लाड़ प्यार से पाला था। इकलौता होने की वजह से उसे हर चीज जरूरत से ज्यादा मिलती रही। लेकिन यही राजेश एक दिन अपने माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर गया और उन्हें अहमदाबाद बुलाकर धोखा दिया। मगर कांतिलाल और शांताबेन ने इसका बदला बहुत शानदार तरीके से लिया। बात कुछ दिन पहले की है। राजेश ने फोन पर कहा था, बापूजी, हम बस कुछ मिनट में स्टेशन पहुंच रहे हैं। आप हमें लेने आ जाना। हमें नहीं पता वहां से आगे कैसे आना है। इतनी भीड़ में कुछ समझ नहीं आ रहा। राजेश ने कहा, ठीक है बापूजी, मैं ऑफिस से अभी निकल रहा हूँ। 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तब तक आप कहीं किनारे बैठ जाइए। कांतिलाल और शांताबेन पहली बार बेटे के घर जा रहे थे, इसलिए बहुत खुश थे। दोनों अपने बैग उठाकर प्लेटफॉर्म पर आए। शांताबेन खुशी से बोलीं, पता नहीं 5 साल कैसे निकल गए। आज पहली बार बहू और पोते से मिलेंगे। पोता अब तो बोलने भी लगा होगा। कांतिलाल हंसते हुए बोले, हाँ, उसकी काली घेली बातें सुनने को ही तो अहमदाबाद आ रहे हैं। उसने कहा था कि 1 हफ्ते बाद उसका जन्मदिन है, इसलिए हम पोते के जन्मदिन के बहाने आ गए। 6 साल में एक बार भी न बेटे ने बुलाया न बहू ने। शांताबेन बोली, तुम हमेशा अच्छी बात में बुराई ढूंढते हो। दोनों नौकरी करते हैं। हम गांव में ही खुश हैं। कांतिलाल बोले, अरे, अगर दोनों ऑफिस जाते हैं तो पोता घर पर अकेला तो नहीं रहता। नौकरानी है ना, उससे अच्छा हम ही पोते की देखभाल करते। शांताबेन को बात सही लगी। फिर भी बोली, पुरानी बातें छोड़ो, अब तो अहमदाबाद आ गए हैं। 20-25 दिन रहकर जाएंगे। अब खूब लाड़ करो अपने पोते के। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। 6 साल पहले राजेश ने अहमदाबाद में नौकरी करते हुए मीरा से चुपके से शादी कर ली थी। जब माता पिता को पता चला तो वे बहुत नाराज हुए थे।
अब 6 साल बाद जब राजेश का बेटा पार्थ 4 साल का हो गया तो उसका जन्मदिन एक बड़ी होटल में मनाने का प्लान बना। राजेश ने सिर्फ औपचारिकता के लिए माता पिता को बुलाया था, लेकिन पोते को देखने की चाहत में कांतिलाल शांताबेन जन्मदिन के बहाने अहमदाबाद आ गए। जब 4 साल के पार्थ ने फोन पर प्यार से दादा दादी बुलाया तो सारी पुरानी कड़वाहट भूलकर वे चल पड़े। अहमदाबाद पहुंचकर कांतिलाल ने फोन लगाया। राजेश बेटा, हम प्लेटफॉर्म पर आ गए। तू कहाँ है? राजेश बोला। बापूजी, मुझे अभी 1 घंटा लगेगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाओ, चाय पानी पी लो, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। कांतिलाल बड़बड़ाए। अरे, मतलब अभी तक ऑफिस में है? पहले तो बोला था कि ट्रेन आने से पहले स्टेशन पर खड़ा रहेगा। राजेश ने बहाना बनाया कि बॉस की मीटिंग थी। कांतिलाल गुस्से में वेटिंग रूम की ओर चले गए। शांताबेन समझाती रहीं, तुम हमेशा बेटे का पक्ष क्यों नहीं लेते? शायद सच में काम में फंस गया हो। कांतिलाल बोले, पहली बार हम आ रहे हैं। मीटिंग थी तो गाड़ी क्यों नहीं भेजी? आज पोते का जन्मदिन है, 1 दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता? शांताबेन बोलीं, जन्मदिन तो होटल में है, तैयारी का काम होटल वालों का है, छुट्टी लेने की क्या जरूरत? उद्धरण चिन्ह। 1 घंटा बीता, फिर फोन किया तो राजेश बोला, पापा, मैं होटल में पार्टी की तैयारी देखने गया था, बस स्टेशन पहुंचने ही वाला हूँ। कांतिलाल चुप हो गए। भूख लगी थी। उन्होंने बैग से चिवड़ा निकाला और खाने लगे। दोपहर के 2 बज गए। फिर फोन किया तो घंटी बजती रही, कोई जवाब नहीं। कई बार ट्राई करने पर भी जब फोन नहीं उठा तो कांतिलाल गुस्से में बोले, अब तो फोन भी नहीं उठा रहा, क्या मजाक बना रखा है? शांताबेन समझाती रहीं, ट्रैफिक में फंस गया होगा। आखिरकार फोन आया। राजेश बोला, सॉरी बापूजी, ट्रैफिक में फंस गया, मीरा को भेज रहा हूँ, वो लेने आ जाएगी। कांतिलाल बोले, अगर बहू को छुट्टी थी तो पहले क्यों नहीं भेजा? हम बूढ़े हो गए, इतना थक गए हैं। फिर घंटों इंतजार हुआ, कोई नहीं आया। दोपहर 3:30 बज गए। दोनों को भूख जोर की लगी। कांतिलाल गुस्से में बोले, ये क्या तमाशा है? अगर बहू घर पर थी तो अब तक क्यों नहीं आए? हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पता भी नहीं दिया घर का, नहीं तो हम खुद चले जाते। शांताबेन फिर समझाने लगीं, लेकिन अब कांतिलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर राजेश का फोन आया। मुझे लगा मीरा पहुंच गई होगी, मैं अभी घर पहुंचने वाला हूँ, मीरा को फिर फोन करता हूँ। कांतिलाल शांत होकर बैठ गए। आधा घंटा बाद फिर फोन, मीरा अब आती ही होगी, आप इंक्वायरी ऑफिस चले जाओ। दोनों बूढ़े बैग उठाकर इंक्वायरी ऑफिस पहुंचे। वहां भी घंटों इंतजार। 4:30 बज गए। शांताबेन को अचानक कमर और पेट में तेज दर्द होने लगा। कांतिलाल बोले, चलो वेटिंग रूम में लेट जा, लेकिन वहां भी जगह नहीं थी। शांताबेन कांपने लगीं। कांतिलाल बार बार राजेश को फोन करते रहे, नंबर स्विच ऑफ। शाम के 6 बज गए। शांताबेन की हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार कांतिलाल ने राजेश के नंबर पर फोन किया। वहां से एक औरत की आवाज आई, आप कौन? कांतिलाल बोले, मैं राजेश का बापूजी बोल रहा हूँ। मीरा है क्या? औरत बोली, मैं मीरा हूँ, लेकिन मुझे आप पहचान में नहीं आए और राजेश कौन है? मैं किसी राजेश को नहीं जानती। फोन कट गया। कांतिलाल को जैसे झटका लगा। शांताबेन अब दर्द से कराह रही थीं। कांतिलाल दवा लेने बाहर गए। मेडिकल स्टोर पर दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिली। वापस आए तो राजेश का फोन फिर, सॉरी रॉन्ग नंबर। शांताबेन अब चल भी नहीं पा रही थीं। वेटिंग रूम में एक आदमी ये सब देख रहा था। उसने आकर पूछा, काका, क्या हुआ? कांतिलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने सारी बात बता दी।
वह आदमी बोला, काका, मैं यहाँ कुली का काम करता हूँ। सुबह 10 बजे से आपको देख रहा हूँ। आपका बेटा या बहू कोई नहीं आने वाला। अगर आना होता तो अब तक आ गए होते। पहले काकी को डॉक्टर दिखाओ, फिर टिकट कटाकर अपने गांव लौट जाओ। ये शहर जितना बड़ा है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं, कहकर वह डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने शांताबेन को देखा, दवा लिखी और फीस लेने से मना कर दिया। कुली रमेश दवा लेकर आया, पैसे नहीं लिए। फिर बोला, काका, मेहसाणा की ट्रेन लगी है, मैं आपको बिठा देता हूँ। उसने नाश्ता पानी फल सब खरीद कर दिए और ट्रेन रवाना होने तक साथ बैठा रहा। ट्रेन चल पड़ी तभी राजेश का फोन आया। बापूजी, आप कहाँ हैं? मैं लेने आ रहा हूँ, कांतिलाल ने शांत स्वर में कहा। सॉरी, रॉन्ग नंबर, और फोन काट दिया। घर लौटकर कांतिलाल और शांताबेन ने बहुत बड़ा फैसला लिया। कांतिलाल बोले, शांता, हमारी उम्र 70 पार कर चुकी है। जब तक हम दोनों एक दूसरे का काम चला सकते हैं, गांव में रहेंगे। जब काम नहीं चलेगा तो सारी संपत्ति अनाथाश्रम को दान कर देंगे। बची हुई थोड़ी रकम लेकर वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। ऐसे नालायक बेटे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। शांताबेन अब एक शब्द भी नहीं बोलीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जिस बेटे का पक्ष वे हमेशा लेती थीं, वही बेटा कभी सच नहीं चला। दोनों ने सारी जमीन, बंगला, सब कुछ बेच दिया, करोड़ों रुपये अनाथाश्रम को दान कर दिए और बची थोड़ी रकम लेकर वृद्धाश्रम में चले गए। वहां वे शांति और खुशी से रहने लगे। जब ये खबर फैली कि एक बुजुर्ग दंपति ने करोड़ों की संपत्ति अनाथाश्रम को दान कर दी और खुद वृद्धाश्रम में चले गए, तो अखबारों में फोटो के साथ खबर छपी। राजेश तक बात पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और गांव भागा। वहां सब कुछ बदल चुका था। गांव वालों से वृद्धाश्रम का पता लेकर वह वहां पहुंचा। वहां कांतिलाल शांताबेन पेड़ के नीचे हंसते बातें करते बैठे थे। राजेश दौड़कर आया, पैर छुए। कांतिलाल बोले, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानता। राजेश बोला, माँ, मैं आपका बेटा राजेश हूँ। आपने बिना पूछे सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। शांताबेन बोली, हमारा कोई बेटा नहीं है, तू गलत जगह आया है, चला जा। राजेश चीखा, कम से कम बचे हुए पैसे तो दे दो। कांतिलाल ने जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, बेटे सिर्फ माँ बाप की संपत्ति के लिए होते हैं क्या? जब हमें स्टेशन पर छोड़ दिया, जब तेरी माँ मरने की कगार पर थी, तब तू रॉन्ग नंबर बोल रहा था। अब संपत्ति के लिए आया है? ले, ये थप्पड़ ले और यहाँ से निकल जा। हमारी 1 रुपया भी मुफ्त का नहीं मिलेगा। अपनी मेहनत से कमा कर खा। राजेश रोने चिल्लाने लगा, माफ़ी मांगने का नाटक करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैनेजर को बुलाकर कांतिलाल शांताबेन ने उसे धक्के मारकर बाहर निकलवाया। जिस बेटे ने कभी माता पिता की परवाह नहीं की, आज वही संपत्ति के लालच में उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज के कलयुग में रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। अपनी मेहनत और आत्मसम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, हमारे स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।